हिंदू ये वो हैं जो नवरात्रि में एक स्त्री स्वरूप के लिए 9 दिन भूखे रह जाते हैं, उसकी प्रतिमा को अपने प्रेम से सींचते हैं, गर्व से स्थापित करते हैं और जब विदा करने की बारी आती है तो कंधे पर उठाकर आंखों में आंसू लिए नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ये वही हिंदू हैं जो फिर किसी दूसरे पुरुष द्वारा एक दानव के वध पर खुशी मनाने लग जाते हैं और जब वो पुरुष लौटता है विजय ध्वज के साथ तो अपने घर दियों से सजा लेते हैं। यही हिंदू अभी इस विजय का उल्लास खत्म भी नहीं हुआ होता है कि एक दिन सूर्य भगवान को अपना मन समर्पित कर देते हैं और उनके उत्तरायण में जाने की घटना को पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ महीनों में एक योगी हिंदुओं की आस्था का विषय बन जाता है, ये जानते हुए भी कि वो योगी ही सृष्टि के संहार का कारण बनेगा। फिर उड़ते हैं रंग गुलाल और यही हिंदू एक प्रेमी युगल के प्रेम रस में डूब नाचने गाने लगते हैं और इन अनंत रंगों का खुमार अभी उतरा भी नहीं होता है कि एक बालक के जन्म के प्रेम में उसके जीवन की गाथा घर घर पाठ करते हैं। हिंदू यहाँ भी नहीं रुकते, कुछ ही दिनों में हिंदू इस दिव्य बालक के दूत, भक्त, सेवक को भी अपना भगवान बना के लाल रंग में सन जाते हैं। हिंदू कण कण जन जन में भगवान देखते हैं। वो तो दूसरे धर्मों के भगवानों, धार्मिक स्थलों और रिवाजों को भी अपना बना लेते हैं, लेकिन क्यों हर महीने हिंदू अपने देवता और भगवान बदल देते हैं? क्या एक ईश्वर काफी नहीं है? क्या एक परम ब्रह्म की परिकल्पना हमारे अंदर के आध्यात्म का विकास नहीं कर सकती? और क्या होगा अगर कोई एक हिंदू एक ही भगवान की पूजा करने लगे तो क्या दूसरे भगवान नाराज हो जाएंगे? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 32 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म में इतने देवी देवताओं, भगवानों और ईश्वरीय अवतारों की परिकल्पना क्यों की गई? क्यों एक ईश्वर की अवधारणा इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई जितनी कि आज कई भगवानों की पूजा पद्धति प्रसिद्ध है? और दोस्तों, अभी हाल में ही मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन श्री मंदिर को यूज करना शुरू किया है जो मेरे जीवन को और भी भक्तिमय बना रहा है। तो इस ऐप के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म एक डिसेंट्रलाइज्ड धर्म है, जैसे क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पर किसी एक की सत्ता नहीं चलती है, नहीं मानी जाती है। यहाँ पर केंद्र में रहकर कोई पूरे धर्म को नहीं चला रहा होता है, बल्कि अलग अलग वर्ग के लोग मिलकर इस धर्म को चलाते हैं। लेकिन जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि सनातन धर्म के केंद्र में क्या है, कोर में क्या है, कोर फिलॉसफीज क्या है, तब तक ना तो हमको और ना तो उन भाई बहनों को जो कि दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं ये बात समझ में आएगी कि इतने भगवानों की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार किसी भी धर्म के 3 अंग होते हैं। पहली होती फिलॉसफी यानी कि दर्शन, दूसरा होता है मैथोलॉजी यानी कि कथाएं और तीसरा होता है रिचुअल, कल्चर हम जिसे बोल सकते हैं, या पूजा पद्धति। तो कोई भी धर्म इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अब इन 3 चीजों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है फिलॉसफी या दर्शन। ये केंद्र में रहती है, यही धर्म की नींव बनाती है और इससे ज्यादा छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। किसी भी धर्म का जो स्वरूप होता है इसी फिलॉसफी पर खड़ा होता है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप कोई कंपनी खोलने वाले हैं, कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो आप कुछ कोर प्रिंसिपल सेट करते हैं और उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एप्पल कंपनी हो गई, वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। टाटा हो गई, वो सेफ्टी फीचर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। नोकिया हो गया, वो ड्यूरेबिलिटी से नहीं करते हैं। इसलिए जो फिलॉसफीज होती हैं केंद्र में, इससे कोई भी धर्म छेड़छाड़ नहीं करता है। अब धर्म का दूसरा अंग होता है मैथोलॉजी या फिर कथाएं, और ये फिलॉसफी का सरल स्वरूप ही होती हैं। अब मान लीजिए आपके धर्म की कोर फिलॉसफी है या वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स हैं कि आपको सत्यनिष्ठ बनना है, तो आपके धर्म को जो पालन करने वाला बच्चा है, शिष्य है, उसको अगर केवल गुरु ये बोल दे कि बेटा सत्यनिष्ठ बनो, तो समझ ही नहीं पाएगा कि सत्यनिष्ठ कैसे बनना होता है। तो फिर यहाँ पर कथाओं का प्रायोजन होता है। कथाओं के माध्यम से समझाया जाता है कि एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति कैसा होता है। तो यही कथाओं का प्रायोजन है। कथाएं जो होती हैं वो आपके धर्म की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसका प्रतिबिंब होती हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में जो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण फिलॉसफी है, बहुत महत्वपूर्ण कोर प्रिंसिपल है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे धर्म की जितनी भी कथाएं हैं उनमें अलग अलग राजाओं के, ऋषियों के, अलग अलग अन्य पात्रों के पुनर्जन्म या फिर कई जन्मों की बात की जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो कथाएं हैं ये हमारी जो फिलॉसफी में दिया गया है, जिन दर्शनों को, जिन प्रिंसिपल्स को हमने माना है, उनको बहुत सरल स्वरूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे कठिन से कठिन फिलॉसफी भी बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। दोस्तों, अब धर्म का तीसरा अंग होता है रिचुअल या फिर जिसे हम पूजा पद्धति कह सकते हैं। और ये जो पूजा पद्धति होती है, रिचुअल होती है, ये मोस्टली सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों पर ज्यादा निर्भर करती है। जैसे कि आप पूजा के समय कैसे वस्त्र धारण करेंगे, किस तरह का प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा पद्धति कैसी होगी, ये सब आपकी भौगोलिक दशा पे ज्यादा निर्भर करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदू होते हुए भी अलग अलग प्रांतों में जो पूजा पद्धतियां होती हैं उनमें अंतर होता है। कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है, चाहे वो
थोड़ा ही हो। तो ये धर्म का तीसरा अंग है जो आपकी भौगोलिक स्थिति पर ज्यादा निर्भर करता है और इन्हीं भौगोलिक दूरियों को कम करता है आपका श्री मंदिर ऐप। श्री मंदिर ऐप पर आप घर बैठे बैठे भारत के किसी भी राज्य के किसी भी मंदिर का लाइव दर्शन कर सकते हैं, अपने नाम की पूजा भी करवा सकते हैं और प्रसाद चढ़ा सकते हैं और आपको इन सब की घर बैठे बैठे रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। इस ऐप को IIT IIM की टीम ने डेवलप किया है जिसे ऑलरेडी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और दैनिक रूप से 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस ऐप पर पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, आप स्वयं का मंदिर भी श्री मंदिर ऐप पर स्थापित कर सकते हैं। मैं हनुमान भक्त हूं तो मैंने अपने मोबाइल पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं या फिर गाइडेड मंत्रोच्चार का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको दैनिक पंचांग और सुविचार भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी जितनी भी डिवोशनल नीड्स हैं वो एक ऐप में पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, देर किस बात की, मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों, हमने धर्म के 3 प्रमुख अंगों के बारे में देख लिया था और ये भी समझ लिया था कि उन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो फिलॉसफी है जिसको दर्शन कहते हैं। तो चलिए अब सनातन धर्म की फिलॉसफी को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, आप में से लगभग सभी को पता होगा कि वेदों के आधार पर हिंदू सनातन धर्म में 6 दर्शन हैं जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अभी जो 6 फिलॉसफीज हैं ये ब्रह्मांड के सत्य को 6 तरह से समझने का प्रयास करती हैं और हमारी भी कोशिश है हाइपर क्वेस्ट की कि इन 6 फिलॉसफीज पर 6 डेडिकेटेड डिटेल कोर्स लाए जाएं जिससे जिनको रुचि है इनमें वो अच्छे से गहराई से इसको समझ सकें। अब दोस्तों, इन 6 दर्शनों को देखा जाए तो इनमें से जो 2 दर्शन है सांख्य और वेदांत, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा है सनातन धर्म पर। सांख्य तो हमें भगवत गीता में ही देखने को मिलता है और जो वेदांत है इसको तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने, माधवाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, बहुत ढेर सारे फिलोसफर्स ने इन फिलॉसफी का प्रचार प्रसार किया है। तो मुख्यतः देखा जाए तो सांख्य का और वेदांत का सनातन धर्म पे बहुत प्रभाव है। अब इन 2 दर्शनों के अलावा 2 कोर प्रिंसिपल्स और हैं जो सनातन धर्म की नींव में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक है कर्म का सिद्धांत और दूसरा है पुनर्जन्म की अवधारणा। तो ये 4 प्रमुख स्तंभ है सनातन धर्म के। हम जो कुछ भी करते हैं वो इन्हीं 4 कोर प्रिंसिपल्स या फिलॉसफी से पैदा होते हैं। अगर हम इन 4 को समझ लिए तो आज के वीडियो की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। दोस्तों, हमने सनातन धर्म में जो 4 स्तंभ की बात की है उनमें सबसे पहले है सांख्य। अब ये जो सांख्य दर्शन है इसमें ब्रह्मांड के कारण को प्रकृति बोला गया है जो कि त्रिगुणात्मक होती है। मतलब कि ब्रह्मांड जिससे भी जन्मा है, जिस भी वस्तु से जन्मा है, उसमें 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। और इनफैक्ट ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर एक वस्तु में भी ये 3 गुण होते हैं। अब ये 3 गुण ही क्यों होते हैं, अगर इसको आपको समझना है तो मैंने सांख्य दर्शन पर 2 वीडियोस बनाई थी, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने गहराई से समझाया है। लेकिन ये 3 गुण होते हैं और ये 3 गुण सनातन धर्म के प्रमुख अंग हैं। अगर आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी इन 3 गुणों के बारे में बताते हैं। अब दूसरा वेदांत समझ लेते हैं। वेदांत में एक ईश्वर की परिकल्पना की गई है जिसे परम सत्य, परम ब्रह्म, एक शुद्ध ज्ञान रूपी ईश्वर बोलते हैं। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है एक ईश्वर का, इसको भी हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों ने, चाहे वो शैव हो, वैष्णव हो या शाक्त संप्रदाय हो, सबने अपने कोर में रखा है। कैसे रखा है वो अभी हम समझेंगे। तीसरा है कर्म का सिद्धांत। सनातन धर्म में कर्म आपका भाग्य निर्धारित करता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इस पर पूरी की पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अपना कर्म पर उपदेश दिया है। वहां पर सकर्म और अकर्म की बात हुई है। तो कर्म जो है वो सनातन धर्म में प्रमुख भूमिका में है। और चौथा है पुनर्जन्म। मतलब हम सब लोग एक जन्म मरण चक्र में, एक जन्म मरण की साइकिल में फंसे हुए हैं और जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर फंसे ही रहेंगे। तो ये जो 4 सिद्धांत हैं ये सनातन धर्म का प्रमुख आधार है। अब इन 4 सिद्धांतों के पर्सपेक्टिव से आप किसी भी संप्रदाय के इष्ट देव को या पूजा पद्धति को देखेंगे तो आपको सब एक होता दिखेगा, क्योंकि ये अलग अलग दिखने वाले संप्रदाय एक ही धागे से बुने हुए हैं। दोस्तों, अब ये जो सारे के सारे हिंदू संप्रदाय हैं ये वेदांत के परम ब्रह्म की परिकल्पना को मानते हैं। परम ब्रह्म इनके कोर फिलॉसफीज में है, बस उसका जो सगुण स्वरूप है वो इन संप्रदायों में अलग अलग हो जाता है। जैसे वैष्णव में आप देखेंगे तो महाविष्णु जी को परम ब्रह्म माना गया है। मतलब परम ब्रह्म का जो सगुण स्वरूप है वो महाविष्णु की तरह लेते हैं। शैव संप्रदाय में वही परम ब्रह्म जब सगुण स्वरूप लेते हैं तो सदाशिव बन जाते हैं और शाक्त संप्रदाय में आदिशक्ति परम ब्रह्म का सगुण स्वरूप होती है। तो वेदांत का जो परम ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है हर संप्रदाय में देखा जाता है। अब हम सांख्य की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति वाली बात है ये भी हर संप्रदाय में हम देख सकते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या होती है कि जब परम ब्रह्म की जो शक्तियां होती हैं वो 3 गुणों से अधिष्ठित हो जाती हैं, सत, रज, तम से, तो 3 शक्तियां निकलती हैं। तो ये हर संप्रदाय में है। वैष्णव संप्रदाय में महाविष्णु से 3 शक्तियां निकलती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। शैव संप्रदाय में आप जाएंगे तो सदाशिव जी से 3 शक्तियां निकलती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अगर आप शाक्त संप्रदाय में जाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि जो आदि शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, उनसे 3 शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश निकलती हैं। तो तीनों संप्रदाय में वेदांत की भी बात मानी
मानी जाती है कि परम ब्रह्म है, उनका सगुण स्वरूप बस अलग अलग मान लिया गया है। और ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है सांख्य की, ये भी तीनों संप्रदाय में मानी जाती है। अब तीनों ही संप्रदाय में कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म, ये जो दो फिलॉसफीज हैं, इनको भी मान्यता मिली हुई है। और साथ में अवतारवाद भी तीनों संप्रदाय में देखने को मिलता है, खासकर वैष्णव और शाक्त संप्रदाय में। तो देखा जाए तो हर संप्रदाय की जो बेसिक फिलॉसफीज हैं, जो कोर में प्रिंसिपल्स हैं, वो सेम ही हैं, बस रंग अलग अलग भर दिए गए हैं। तो जो पूरी दुनिया को लगता है कि हिंदू पॉलीथीस्ट हैं और हजारों भगवानों को मानते हैं, तो वास्तविकता यह है कि हिंदू सनातन धर्म पॉलीथीज्म को नहीं बल्कि पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। मतलब एक ही ईश्वर के अलग अलग रूपों को देखता है। ये सारे जितने भी रूप हों, चाहे दुर्गा जी हों, चाहे काल भैरव हों, चाहे हनुमान जी हों, ये सभी उसी परम ब्रह्म की ओर लेके जाते हैं। ये सारे रूप उसी परम ब्रह्म के हैं, जो भक्त के अनुसार वो परम ब्रह्म अपना अलग अलग रूप बनाते हैं और भक्त में अध्यात्म को जगाते हैं। तो जब हिंदू अलग अलग महीने में अलग अलग भगवानों की पूजा कर रहे होते हैं, तो वास्तविकता में वो उसी परम ब्रह्म की उपासना कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ये बात निरर्थक हो जाती है कि अगर एक भगवान की पूजा की जाएगी तो दूसरे भगवान नाराज हो जाएंगे, या शिव विष्णु से बेहतर है, या विष्णु शिव से बेहतर है। ये सब सारी निरर्थक बातें हैं, क्योंकि जब हम पूजा ही उस परम ब्रह्म की कर रहे हैं, जिसके सब अलग अलग स्वरूप हैं, किसी में कोई भेद नहीं है, तो किसी का हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब किसी को ये लगेगा कि परम ब्रह्म को अलग अलग रूप बनाने की जरूरत ही क्या है, आवश्यकता ही क्या है। तो मैंने अपनी निर्गुण और सगुण वाली वीडियो में लॉजिकली समझाया कि ईश्वर वही हो सकता है जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों शक्तियां हों। केवल निर्गुण ईश्वर या केवल सगुण ईश्वर नहीं हो सकता, वो असंभव है। और इस बात को हिंदू सनातन धर्म ने बहुत सटल रूप से एड्रेस भी किया है। अगर आप देखें तो ईश्वर शब्द जो है वो केवल परम ब्रह्म के लिए उपयोग में लाया जाता है। कभी भी हम भगवान राम को ईश्वर राम नहीं कहते, या फिर भगवान कृष्ण को ईश्वर कृष्ण नहीं कहते। ईश्वर शब्द केवल परम ब्रह्म के लिए ही उपयोग में आता है। तो आप जितने रूपों की पूजा करना चाहे आप कर सकते हैं, वो सभी के सभी भगवान हैं, लेकिन ये सारे के सारे भगवान उस ईश्वर में जाकर मिल जाते हैं। आप निश्चिंत होकर अपने इष्ट देव की, इष्ट भगवान की पूजा करें, ईश्वर आपके श्रद्धा भाव को देखकर उस भगवान का रूप धारण कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने इष्ट भगवान का मंदिर श्री मंदिर ऐप पर भी स्थापित करके अपने जीवन को भक्तिमय कर सकते हैं। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि हिंदू इतने ढेर सारे भगवानों की पूजा क्यों करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और अपने परिवारजनों और दोस्तों में इस वीडियो को जरूर साझा करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर सप्ताह ऐसी विज्ञान की, धर्म की और भारतीय इतिहास से जुड़ी वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।